हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। डेली का डेली चीजों को संभालते हुए चल रहे होंगे, चीजों का रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग आखिर में एक चीज पाएंगे कि आप लोग हर एक चीज को शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हो। जिस दिन आपके ऊपर ना बर्डन चढ़ने लगा, बर्डन होने लगा चीजों का कि क्लासेस पेंडिंग होने लगी मेरे भाई, तो उस दिन जो है फिर वो बर्डन बढ़ता चला जाएगा और उस बर्डन को कम करना मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, साथ के साथ चीजों को कवर करते चलिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए। जहां आप 6 घंटे क्लासेस में दे रहे हैं, 7 घंटे क्लासेस में दे रहे हैं, तो 7 घंटे जो है वो और पढ़िएगा मेरे भाई, उस चीज को रिकॉल करने के लिए। अभी के 14 घंटे आप लोगों के चल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि आपको 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आपको रिवीजन जो है वो साथ के साथ करते हुए चलना है, जिससे चीजों को भूले ना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से कहूंगा कि एक पतली कॉपी बना लीजिए। जो भी डाउट आते हैं रिवीजन करते टाइम, मॉक देते टाइम, या कभी भी जो भी चीज आपके लिए सरदर्द बनती है वो आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। जब भी उस कॉपी का पिटारा खुले तो आपकी सामने, आपकी नजरों के सामने आपकी दिक्कतें हों कि मुझे यहां यहां ये दिक्कत आती है। अगर स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो मेरे भाई कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहे, डायरेक्शन कुछ नहीं दी, स्मार्ट तरीका फॉलो नहीं किया, तो मेरे भाई बहुत कम चांसेस हैं उस मेहनत को सफलता में बदलने के। ठीक है, तो स्मार्ट वे में आप लोगों को मेहनत करेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में, और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। साथी बिल्कुल सही जवाब, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या कोई इतना मतलब मुझे समझाएगा? यहां से यहां तक की जो लाइन लिखी हुई है, क्या इस बात का मतलब कोई मुझे समझाएगा? एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 20% के लाभ का मतलब क्या है? 20% के लाभ का मतलब है 1/5। यानी कि अगर आपने 5 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो 1 के प्रॉफिट पे आप उसे 6 का बेच दोगे। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपए कम कर दिए जाएं, इसमें से भी 150 रुपए कम कर दिए जाएं, इसमें से भी 150 रुपए कम कर दिए जाए, तो आगे क्या कह रहा है? लाभ 5% अधिक होगा। 5% अधिक होगा, इसका मतलब है पहले लाभ 20% होता था, अब लाभ 5% अधिक होगा, यानी अब लाभ 25% हो जाएगा। लाभ 25% होने का मतलब है कि 4 की चीज 1 के फायदे से 5 की अब बेची जा रही होगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पहले क्रय मूल्य क्या था? 5 रुपए था। अब क्रय मूल्य क्या है? 4 रुपए है। तो कितना घटाया गया क्रय मूल्य? 1 घटाया गया। उसने कितना कहा है? 150 रुपए घटाया जाता है। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 6 था। अब विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। कितना घटाया गया? 1 घटा गया। और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 150 दे रखी है। अब क्वेश्चन ने कहा है पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 150 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था मेरे भाई, कि क्रॉस मेथड हम लोग लगा रहे होते हैं जब एक रेशो हम लोगों को दिया होता है, कुछ घटाने बढ़ाने के बाद का भी रेशो हम लोगों को दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, इसका फोटो लेना सनी प्रजापति का। सर जी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत गलत रह रहा है, एक बार देख लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेज दो, है ना।
ठीक है भाई, आज मैं जरूर देखूंगा, है ना, आज मैं जरूर देखूंगा मेरे भाई। ठीक है, अगर ये घटाने पर डिफरेंट आता, मान लो यहां से घटाने पर 1 आ रहा होता, यहां से घटाने पर 3 आ रहा होता, तो फिर आपको इस डिफरेंस को बराबर करना होता। डिफरेंस बराबर करने का तरीका मेरे भाई आगे मैं समझाऊंगा। डिफरेंस बराबर करने का तरीका जब मैं एज चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं मेरे भाई। ठीक है जो दोस्त, चलिए बहुत शानदार सर, मेरे 13 क्वेश्चन सही हुए मॉक टेस्ट में, गजब गजब, बहुत बढ़िया। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88, आराम से पढ़िएगा भाई, दबा के मैसेज है। कौन बना रहा है देखना एक बार, शिवम से पूछो कौन बना रहा है, यूपी इसकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है वो। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक वस्तु को, बुला लो शिवम को, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। बच्चा ध्यान से सुनना, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए। इस बार क्रय मूल्य दुगना करने की बात कर रहा है, और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि हो जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? मेरे भाई क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को इसने पलट दिया है। इसने मुझसे ये कहा है कि अगर क्रय मूल्य दुगना हो जाए, अगर क्रय मूल्य दुगना हो जाए, बेटा पहले में क्रॉस मेथड लग जाएगा, 2 रेशो दिए हैं और वैल्यू दी है। अगर क्रय मूल्य दुगना हो जाए, यहां चीजों को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। 25% की हानि का मतलब होता है कि वस्तु को, 4 की वस्तु को 1 के घाटे से कितने की बेचा जाता है? तो आप कहेंगे 4 की वस्तु को 1 के घाटे से 3 की बेचा जाता है। यही तो होगा 25% के घाटे का मतलब। 25% के घाटे का मतलब यह होता है कि 4 की चीज को 1 के घाटे से 3 का बेचा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा उसका क्रय मूल्य अगर दुगना हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, मुझे दुगना करना है तो मैं कोई एक वेरिएबल मान लेता हूं। अगर उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाएगा तो क्या नया क्रय मूल्य ये हो जाएगा? अगर उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाएगा तो क्या ये नया क्रय मूल्य हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर उसके विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दें, अगर उसके विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य कितना था? 3A था, इसमें 660 की वृद्धि कर दें तो नया विक्रय मूल्य ये हो जाएगा मेरे भाई। तो 20% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त होने का मतलब है, 20% लाभ प्राप्त होने का मतलब है 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा जाएगा। मेरे भाई 5 मतलब सीपी हो जाएगा और 1 के फायदे से एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है? ये सीपी है, ये क्या है? एसपी है। दोनों का रेशो बेटा कितना हो जाता है? सीपी 5 हो जाता है और 1 के फायदे से एसपी कितना हो जाता है? 6 हो जाता है मेरे भाई, 6 हो जाता है। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 8 की गुणा 6 में करी 48A हो जाएगा यहाँ पे। यहां से देखेंगे 5 की गुणा 3 में करी 15A हो जाएगा, और 5 की गुणा यहां करी तो 5 0 0, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। 48 में से 22 15 जाएगा तो 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 33A बचेगा। और मेरे भाई 33A की वैल्यू 3300 हो जाएगी। तो क्या A की वैल्यू जो है वो 100 आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यानी वो 4A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4A की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई, ठीक है। अगर A की वैल्यू 100 है तो 4A की वैल्यू 400 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या है? क्या इस बात में कोई समस्या है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है उस चीज को समझने की कोशिश करिए। पहले कोई सामान है मेरे पास, मैं उस सामान को 25% के घाटे पर बेचता हूं। 25% के घाटे का मतलब है 4 का सामान 3 में बेचा गया होगा। ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई मुझे ए मानना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसका क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, तो आप ऐसा नहीं है इसका जस्ट दुगना 8 लिख देंगे, नहीं, आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। आपने मान लिया इसका क्रय मूल्य 4A है,
इसका विक्रय मूल्य 3A है। अगर इसको डबल कर दिया गया है, अगर इसको डबल कर दिया गया है तो मेरे भाई क्रय मूल्य 8A कर दिया गया होगा। विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी गई है तो विक्रय मूल्य इतना कर दिया गया होगा। तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है, यानी 5 की चीज 6 में बेच देते हो। क्रय मूल्य कितना है? 5 है। विक्रय मूल्य कितना है? 6 है। ये भी क्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर रख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 100 आ चुकी है, तो 100 की गुणा 4 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। 100 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 400 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। दूसरा तरीका समझिए, इसी का एक दूसरा तरीका देखिए मेरे भाई। ये तो था ए मान के क्वेश्चन को करना। इसी का एक दूसरा तरीके समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक सेकंड मेथड क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन अप्रोच आपके सामने आएगी। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। 25% की हानि पर बेचने का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 25% की हानि पर बेचने का मतलब होता है 4 का सामान 3 का बेचा गया होगा। यानी कि अगर 4 रुपए का कोई सामान है तो कितने का बेच दिया होगा? 3 का बेच दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात मुझे बताइए, उसने कहा है कि अगर क्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, क्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त दुगने का मतलब है क्रय मूल्य कितना कर दिया होगा? 8 कर दिया होगा। तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% के लाभ का मतलब है इसका 20% लाभ प्राप्त होगा। तो आप एक काम करिए, एक एक जीरो दोनों जगह बढ़ा लीजिए, यहां भी जीरो बढ़ा लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर 40 का कोई सामान आपने खरीदा है, अगर 40 का कोई सामान आपने खरीदा है और 30 में उसे बेच देते हो तो आपको 25% घाटा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य को दुगना कर दिया गया। क्रय मूल्य को कितना कर दिया गया? दुगना, 80 हो गया। अब इस पर 20% लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब है क्या उस सामान को 120% पर बेच दिया गया होगा? क्या उस सामान को 20% 120% पर बेच दिया गया होगा? यानी 80 के सामान को कितने का बेच दिया जाएगा? 96 का बेच दिया जाएगा। 80 के सामान को 96 का बेच दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य 66 बढ़ गया। क्वेश्चन ने कितना कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 660 बढ़ा दिया जाता है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 40 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। आप बिना ए माने भी क्वेश्चन को कर सकते थे। आप बिना ए माने भी क्वेश्चन को कर सकते थे मेरे भाई। ये बात समझ में आई? और प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त, पहला और दूसरा मेथड दोनों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। इस मेथड को बताने का एक ही उद्देश्य होता है कि मैथ पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो सके मेरे भाई। मैथ पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो सके, आपको पता चले कि एक्चुअल में ऐसी चीजें की क्यों गई हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले एक सामान आपके पास है, उस सामान को आपने 25% के फायदे पर बेच दिया, 25% के नुकसान पर बेच दिया। नुकसान पर बेचने का मतलब है 4 का सामान 1 के घाटे से, 4 का सामान 1 के घाटे से आपने 3 में बेच दिया है। कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा अगर क्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, क्रय मूल्य को दुगना किया 8 आ गया, तो इसका 20% लाभ होता है। जब आप इसका 20% निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा मेरे भाई। मैंने क्या किया, वो पॉइंट में ना आए इसलिए मैंने हर जगह जीरो बढ़ा ली मेरे भाई। ये 40 का है मेरे भाई, 40 का कोई सामान था, 25% के घाटे पे 30 का बेच दिया। अब क्रय मूल्य को दुगना किया तो 80 रुपए हो गया मेरे भाई। इसको 20% के लाभ पे बेचा जाता है। 20% के लाभ का मतलब इसे 120% पर बेचा जाता होगा। क्या इसे 96 का बेचा जाता होगा? पहले 30 का बेचा जा रहा था, अब 96 का बेचा जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? 66 बढ़ गया। उसने कितना कहा? उसने कहा है 660 विक्रय मूल्य बढ़ गया। तो 1 बराबर 10 आएगा, तो 40 बराबर कितना आ जाएगा? 400।
बेटा 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 20% लाभ का मतलब होता है सामान को 120% पर बेचना। अगर सामान 80 में खरीद रहे हो और 120% पर बेच रहे हो तो ये 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य आपके पास है। ठीक है मेरे भाई, मैंने मेरे भाई दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों तरीके बता दिए हैं। ये ए मान के बता दिया है, ये बिना ए माने बता दिया है, दोनों ही आसान है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। बेटा गुणा करो ना, अगर ऊपर में आप 3300 पूछ रहे हैं, 8 की गुणा 6 में करी 48 है, 5 की गुणा 3 में करी 15 है, 5 की गुणा 660 में करेंगे 3300 आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में प्यारे दोस्त आपसे पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन यहां से टाइप जो है वो बदलता है, टाइप जो है वो मेरे भाई बदलता है। इस टाइप को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, शांति बना के रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने कोई सामान जो है वो 100 रुपए का खरीदा, मैंने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप मुझे बताइए, मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है और मुझे लाभ जो हुआ है वो 15 रुपए का लाभ हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 की चीज पर 15 रुपए का लाभ है तो 115 रुपए उसका एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 115 रुपए जो है वो उसका एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115 रुपए जो है इसका एसपी हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से, एक वही पेन जब मैंने 100 रुपए का खरीदा था तो इस बार मुझे घाटा हुआ, इस बार मुझे घाटा हुआ 20 रुपए का घाटा हुआ, इस बार मुझे 20 रुपए का घाटा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने उस सामान को कितने का बेचा होगा? 80 का बेचा होगा। मैंने उस सामान को 80 का बेचा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जब मैं चीजों को समझा रहा होता हूं तब आपका दिमाग कमेंट पे होता है, जब मैं क्वेश्चन को करा रहा होता हूं तब आप एक छोटी छोटी सी चीज पूछते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, मेरे पास गुड्डा एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। अगर मैं पेन को 100 रुपए का खरीदता हूं और मैं इस पेन को 15 रुपए लाभ पर बेचता हूं तो मैंने इस पेन को 115 में बेचा होगा। ये पहली बात मैंने समझाई है। दूसरी बात, अगर मैं इसी पेन को 100 रुपए में खरीदता हूं और इस बार घाटे के साथ मैं उसे 80 रुपए का, 20 रुपए के घाटे के साथ बेचता हूं तो क्या मैं उस सामान को 80 रुपए में बेचता हूंगा? जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों और आपसे बोला हो इतने रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है, इतने रुपए में बेचने पर लॉस होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, क्या क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यानी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, एक पर बेचने से लाभ होता है, दूसरे पर बेचने से हानि होता है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य है तो दोनों को बराबर लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी बात समझ में नहीं आई, क्वेश्चन से समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन से समझा देते हैं भाई, क्वेश्चन से समझा देते हैं। ये रहा 89वां क्वेश्चन, ध्यान से समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक वस्तु को 1960 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत बराबर है उसी वस्तु को 1640 में बेचने पर हानि प्रतिशत के। मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को? क्वेश्चन ने कहा है जब हम उसे 1960 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब उसी सामान को हम लोग 1640 में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है और जितना लॉस होता है उतनी ही हमें प्रॉफिट होता है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। हाँ,
एसएससी फाउंडेशन में आज यही करवाए थे। ऐसा क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त बोला है। तो क्वेश्चन ने कहा है उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 20% के लाभ वाला विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मेथड से समझा देता हूं, फिर इसे डायरेक्ट कर देंगे। मेरे भाई अभी बता के आया हूं कि विक्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट को घटा दिया जाए, अगर प्रॉफिट को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अभी बता के आया हूं, अगर विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दिया जाए तो भी क्या आ जाएगा? तो भी सीपी आ जाएगा। और जब दोनों ही सीपी हैं तो दोनों को बराबर लिख दीजिए, जब दोनों ही सीपी है मेरे भाई। ठीक है, अब ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा, 19 में से 16 जाएंगे, 3 बचेगा मेरे भाई। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू आपके सामने 160 आ चुकी है? क्या ए की वैल्यू आपके सामने 160 आ चुकी है? लॉस हो चुका है 160 रुपए का, प्रॉफिट हो चुका है 160 रुपए का। अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो इस वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए। जब इसमें हानि को जोड़ेंगे 1640 और 60 1700 और 100 क्या 1800 रुपए हो जाएगा। या फिर इस विक्रय मूल्य में से फायदे को घटा दीजिए, इस विक्रय मूल्य में से फायदे को घटा दोगे तो भी क्रय मूल्य आएगा, और इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो भी क्रय मूल्य आएगा। क्या क्वेश्चन का क्रय मूल्य 1800 आ चुका है? क्या क्वेश्चन का क्रय मूल्य 1800 आ चुका है? क्या क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है? नहीं जी, क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य। हमसे पूछा गया है 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य, यानी वो हमसे 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 18 दूनी 36 को 6 हासिल, 3 18 कम 18 3 21, यानी अगर वो 2160 में बेचता है तो उसे 20% का फायदा हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, है ना, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति 1960 में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है, जब कोई व्यक्ति 1640 में बेचता है तो उसे लॉस होता है। जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने बताया है कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों क्रय मूल्य हैं, दोनों को बराबर लिख दिया मेरे भाई। इसमें से इसे घटाया 320 आया, ए और ए 2a हो जाएगा, 2 से काटेंगे 160 आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू 160 है तो मेरे भाई 160 रुपए की हानि, 160 रुपए का फायदा, किसी से भी निकाल लो। चाहे तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो, चाहे इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो मेरे भाई। अगर इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हो तो ये क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा 1800। अगर क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा होता तो मेरा जवाब होता 1800, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताइए, यानी वो इस क्रय मूल्य की 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 160 बेटा काटो तो सही, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 0, 160 बारी तो कटेगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया, आप एक्स मान लो, आप वाई मान लो, आप जेड मान लो, आप टी मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर प्रॉफिट मानना है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड समझिए। ये क्वेश्चन का मेथड आना बेहद जरूरी था। सेकंड मेथड समझिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस का सेकंड मेथड क्या कहता है। मेरे प्यारे साथी, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हो, एक पर बेचने से लाभ होता हो, एक पर बेचने से हानि होती हो, जितना लाभ हो उतनी ही हानि अगर आप लोगों को दी गई है, ध्यान से सुनना, जितना लाभ हो अगर उतनी ही हानि आप लोगों को दी गई है, उस केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दीजिए, क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने का तरीका है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए, 0 0 आ जाएगा, 6 4 10 को 0 हासिल 1, 9 6 15, 16 को 6 हासिल 1, क्या 3600 का आधा कर देंगे, 3600 का आधा कर देंगे, ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां भी यही क्रय मूल्य आया था। आज के बाद अगर क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं और एक पर बेचने से प्रॉफिट होता है, दूसरे पर बेचने से लॉस होता है, और प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए हुए हैं, तो ऐसे केस में डायरेक्टली हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए और आधा कर दीजिए, ये आ गया डायरेक्टली सीपी।
लेकिन उसने सीपी थोड़ी ना पूछा है, उसने 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा है। 20% लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचा जाना। सामान को 120% पर बेचा जाना, सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 2160 आ जाएगा। ठीक है भाई, यही बात समझ में आ गई? 3020 को 2 से डिवाइड करेंगे 160 कैसे होगा? ये 3020 है, 320 है। 1960 में से 1640 जाएंगे, 320 ही तो बचेगा। 320 को 2 से डिवाइड करेंगे 160 आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? आज के बाद अगर जितना लाभ है उतनी ही हानि दी गई है, तो ऐसे केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देते हैं, वही उसका क्रय मूल्य होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है। जब 20% लाभ हो तो आपसे वो क्रय मूल्य के 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में, बेटा 1800 कहाँ से आया? वही तो बताया है मेरे भाई। मतलब पता नहीं चलता मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, है ना? क्या मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है? क्या मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो प्लस माइनस भी नहीं जानते हैं? कैसी बात करते हो पांडे जी तुम भी? क्या चीज ऐसी थी जो मैंने इसमें नहीं समझाई है? मैंने ये समझाया है भैया जी, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना क्रय मूल्य आ जाएगा। जब दोनों ही क्रय मूल्य हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा, दोनों ही क्रय मूल्य हैं। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस। 1960 में 1640 जाएगा, 320 बचेगा। ये माइनस है, इधर आएगा प्लस। ए और ए 2a हो जाएगा। दो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। काटेंगे तो 160 हो जाएगा। ए की वैल्यू 160 आ चुकी है, ये भी 160, ये भी 160। या तो इस विक्रय मूल्य में इस हानि को जोड़ दीजिए, या इस विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। जोड़ो ना 1640 में 160, 1640 में 160 जोड़ो, 1800 आ गया। 1800 तब आंसर होता जब वो आपसे क्रय मूल्य पूछता, लेकिन उसने कहा है भाई साहब 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताइए। तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य का 120% होता है। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है मेरे भाई। यानी कि जब मैं उस सामान को 900 रुपए में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, जब मैं उसे 500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे हानि होती है। लाभ और हानि बराबर दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट सीपी कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए 1400, उसका आधा कर दीजिए, डायरेक्ट इसका सीपी निकल के आ चुका है। यानी वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा? वस्तु को 700 रुपए में खरीदा गया होगा। क्या आपसे क्रय मूल्य पूछा है? देखते हैं आगे। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है, 30% का लाभ चाहता है। 30% का लाभ चाहता है तो 130% की वैल्यू चाहता है। 130% की वैल्यू चाहता है तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 910 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 910 हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया समझ? तो आप कहेंगे जी आ गया। अब तक हमने दो क्वेश्चन वो किए जब लाभ और हानि बराबर दिए होते हैं। इतने पर बेचने पर होने वाला लाभ इतने पर बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। अगर लाभ और हानि बराबर है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर लाभ और हानि बराबर नहीं है, होने वाला लाभ होने वाली हानि का 3 गुना है, होने वाली हानि होने वाले लाभ से 20% कम है, ऐसा कुछ आ जाए, बराबर ना देके वो अलग अलग दे दे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी ये तो बराबर वाला ही है, आप इसे जल्दी से बताइए। अगर आप इसे मुझे जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ जो है उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी जब उसे 832 का बेचता हूं तो लाभ होता है, 448 का बेचता हूं तो हानि होती है, लेकिन दोनों बराबर दिए हुए हैं। जब दोनों बराबर दिए हुए हैं तो दोनों के विक्रय मूल्य जोड़िए। 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या वस्तु का क्रय मूल्य 640 आ जाएगा? क्या वस्तु का क्रय मूल्य 640 आ जाएगा? अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि का मतलब है सामान को 90% पर बेचा जाना। 10% हानि का मतलब क्या है? सामान को 90% पर बेचा जाना। अब यहां से मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 576 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 576। और मुस्कुरा दो एक बार, चेहरे पर हंसी आ जानी चाहिए, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जानी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमसे अब नहीं छूटेंगे। एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया जी अब दिमाग में सेट बैठ चुका है, अब ले आओ कैसा ही भी क्वेश्चन, अब हम उधेड़ देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अब हम उधेड़ देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को मेरे भाई। प्रॉफिट लेस जब एंड हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट लेस जब एंड होगा जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। अभी मुझे भी नहीं पता प्रॉफिट लॉस कब खत्म होगा। आप तो बोर बहुत जल्दी होने लगते हो, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं उन चीजों को, है भाई। काहे इतना परेशान होते हो? कहाँ की जल्दी है, कहाँ की जल्दी है? चीजें बेहतर होनी चाहिए। कोर्स खत्म करना उद्देश्य थोड़ी ना। कोर्स तो दुनिया ने 12-12 वीडियो में मैथ खत्म कर रखा है। 10 वीडियो में मैथ खत्म करें, उन्हें देख लीजिए यूट्यूब पे। 15 वीडियोस में मैथ खत्म करें, उन्हें देख लीजिए मेरे भाई। कोर्स खत्म करना उद्देश्य नहीं है, चीजों को समझना उद्देश्य है। समझने से चीजें पेपर में आएंगी मेरे भाई, है ना। बढ़े आगे। वाह कमाल कर दिया आपने। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। अब देखिए यहां पे लाभ और हानि बराबर नहीं है, लाभ और हानि बराबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को समझिए, इसके आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। समझिए, किसी वस्तु को 2042 में बेचने पर होने वाली हानि। आपने कहा जी जब उस वस्तु को 2042 का बेचा जाता है तो हानि होती है। मैं इसका भी दूसरा तरीका बताऊंगा। जब उस सामान को 2042 का बेचा जाता है तो हानि होती है मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन ने कहा है, बहुत बढ़िया जी, उसी वस्तु पर 2532 में बेचने पर प्राप्त लाभ। यानी जब उसे 2532 में बेचते हैं तो क्या होता है? तो आप कहेंगे लाभ होता है, लाभ होता है मेरे भाई। यहां आपका सीपी कहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। जब आप उसे 242 में बेचते हैं तो हानि होती है। उसी वस्तु पर 2532 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। यानी हानि जो होती है ना, लॉस जो होता है वो प्रॉफिट का 75% है। क्या 75% का मतलब समझा सकते हैं? आप कहेंगे 3/4। यानी कि अगर प्रॉफिट 4A का होता है, अगर प्रॉफिट 4A का होता है तो इसका 75% यानी 3A का जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट जो है वो 4A का होता है तो लॉस कितने का हो जाएगा? 3A का हो जाएगा। अगर प्रॉफिट 4A का होता है तो लॉस कितने का हो जाएगा? 3A का हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि होने वाली हानि जो है वो होने वाले लाभ का 75% है। लाभ का 75% यानी लाभ अगर 4 का होता है तो हानि कितने की हो जाएगी? 3A की हानि हो जाएगी। या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले वाला तरीका ही आप लोगों को फॉलो करना है, पहले वाला तरीका ही मेरे भाई फॉलो करना है। आप देखिए ना, इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य है दोनों को बराबर लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरा भी चीज समझाऊंगा, यही मैं समझाऊंगा। भाई उसने कहा है जितना यहां प्रॉफिट होता है उसका 75% लॉस होता है। तो प्रॉफिट अगर मैं 100 का मान लूं तो लॉस कितने का हो जाएगा? 75 का हो जाएगा।
तो जब आप कहेंगे प्रॉफिट अगर 4 का है तो लॉस कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते थे कि प्रॉफिट अगर 4A का है तो लॉस कितने का हो जाएगा, 3A का। इसका 75% लॉस होता है, क्वेश्चन ने बोला है। अब देखिए भाई 2532 में से 2042 घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा मेरे भाई, यहाँ 4 बच जाएगा। 490 जो है, 490 जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ 490 भाई, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा मेरे भाई, और यहाँ 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये देखिए -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 70 हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 70 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 70 है तो 3A की वैल्यू क्या 210 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा? अगर इस क्वेश्चन में आपसे लागत मूल्य पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2252 क्रय मूल्य आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2252 क्रय मूल्य आ जाएगा, और वस्तु का क्रय मूल्य ही प्यारे दोस्त पूछा गया है। आंसर कितना होगा? 2252 इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। उसने कहा है जब 2042 में बेचा जाता है तो हानि होती है, जब 2532 में बेचा जाता है तो फायदा होता है। हानि जो है वो फायदे का 75% है, यानी जितना भी फायदा होता है, मैंने मान लिया फायदा 100 का होता है तो इसका 75% हानि होती है। यानी कि अगर फायदा 4 का होता है तो हानि कितने की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। फायदा अगर 4 का होता है तो हानि कितने का हो जाएगा? 3A का हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और जब दोनों ही क्रय मूल्य हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 70 आ चुकी है तो 70 तिया 210 इसकी हानि आ चुकी है। अगर अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन कराए थे जब प्रॉफिट और लॉस बराबर दिया हुआ होता था। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं दिया हुआ है। उसने कहा है जितना प्रॉफिट होता है उसका 75% लॉस होता है, उसका 75%। तो प्रॉफिट अगर 4 का होता है तो लॉस 3 का हो जाएगा। 75% की वैल्यू 3/4 होती है। अगर प्रॉफिट 4 का है तो लॉस कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई? मैं इसका दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करता हूं, दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। ये इसका वो तरीका है जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है और इसी से पूरी दुनिया करती है इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त। मैं इसका सेकंड मेथड समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड मेथड क्या कहेगा इसका, बात को समझना। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड को मेरे भाई याद रखना पड़ेगा, है ना। पहला मेथड मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसी को कंक्लूड किया है सेकंड मेथड में जो बिल्कुल सीधी होंगी चीजें। देखिए थोड़ा सा सुनिए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में 2 सेलिंग प्राइस दिए हुए हों, 2 सेलिंग प्राइस यानी 2 विक्रय मूल्य दिए हों, एक पर बेचने से प्रॉफिट होता हो, एक पर बेचने से लाभ होता हो। 3 गुना 70 क्यों करा? ए की वैल्यू 70 आई है ना, लॉस कितना माना है? 3A। ए की वैल्यू 70 उठा के यहां रख देंगे, 70 तिया कितना हो जाएगा? 210। अगर मैं आपसे कहूं 210 का लॉस है तो मेरे भाई विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दोगे तो क्या क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा? भाई मेरे दोस्त, यही चीज तो मैंने पहले समझाई थी। मैंने कहा था इस चीज को समझ लो, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, वही काम मैंने यहां किया है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा है तभी क्रय मूल्य के बराबर लिखा है। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, जब भी क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हों, एक पर बेचने से लाभ होता हो, दूसरे पर बेचने से हानि होती हो,
तो सबसे पहले उन दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लो। उन दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल लो। आपने डिफरेंस निकाला मेरे भाई, आपने डिफरेंस निकाला तो मेरे दोस्त 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0। 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, और 24 में से 20 गया तो डिफरेंस जो है वो 490 आएगा। अब इस डिफरेंस को 2 जगह आप बांट दो, एक पर बेचने से प्रॉफिट होता है, एक पर बेचने से लॉस होता है। यही तो है मेरे भाई। उसने कहा है 2042 में बेचने पर होने वाली हानि जो है वो लाभ का 75% है। यानी लाभ अगर 100 रुपए का होता है तो हानि कितने रुपए की होती है, 75% है तो 75 रुपए की होती होगी। यानी मेरे भाई 25 चौका 100 और 25 तिया 75, इस 490 रुपए को 4-3 के अनुपात में बांट दो। इस 490 रुपए को 4-3 के अनुपात में बांट दो। टोटल कितना आ रहा है, टोटल 7 आ रहा है। दिया कितना है, टोटल 490 दिया है। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 70 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। चाहे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो भी क्रय मूल्य आएगा, चाहे विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो। इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो तब भी क्रय मूल्य आएगा, और इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तब भी क्रय मूल्य आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 242 में 210 को जोड़ेंगे 2252 हो जाएगा। 2042 में 210 को जोड़ेंगे 2252 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, बोलिएगा। मेरे भाई ये मत पूछिए डिफरेंस क्यों निकाला है, आ जाइए इधर। अगर यही बात पूछनी है डिफरेंस क्यों निकाला है तो इधर आ जाइए। यहां से मुझे कंक्लूड किया है मैंने कि यहां डिफरेंस निकालना होता है, तो बस वही चीजें मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी कि जब भी 2 चीजें दी गई हों उनका तुरंत डिफरेंस निकाल दीजिए मेरे भाई। ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब भी नहीं आई तो मैथ में भाई साहब बहुत हाथ तंग है। अगर मैथ में हाथ तंग है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिल से एक चीज़ बता रहा हूं, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक मेरे भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी टीचर चेंज कर लेना। ठीक है मेरे भाई, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझिएगा। अब हम क्वेश्चन ने जो है क्वेश्चन में उसी तरीके से करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा, 480 में एक लेख बेचा तो यहां उसे प्रॉफिट होता है। अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। आगे क्या कह रहा है, अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता, यानी यहां लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके 1/3 के बराबर घाटा हो रहा है। यदि इसका फायदा 3A का होगा तो क्या नुकसान जो है वो A का हो जाएगा? भाई 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है, लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है। लाभ अगर मैं 3A मान लूं तो नुकसान कितना हो जाएगा, 1A का नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब देखना, ध्यान से सुनना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य है दोनों को बराबर लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, 480 में से 400 जाएगा तो 80 बचेगा। बहुत बढ़िया। 3A को A में जोड़ेंगे तो 4A हो जाएगा मेरे भाई। तो 4 से काटेंगे, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 20 आ जाएगी। क्या A की वैल्यू 20 आ चुकी है? अगर A की वैल्यू 20 आ चुकी है तो ये रही A की वैल्यू। यानी बेटा 400 रुपए में बेचने पर 20 का घाटा होता है, तो विक्रय मूल्य में घाटे को जोड़ दोगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का क्रय मूल्य कितना आ चुका है, आप कहेंगे 420 आ चुका है। शिवांगी जी बेटा जाइए फिर पढ़ लीजिए आराम से। 420 आ चुका है ना? चीजें समझ में आई? तो आप कहेंगे चीजें समझ में आई। लेख का लागत मूल्य 420 है ना? चलिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यही चीज करते हुए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और बाद में रिजल्ट क्या मिला है, ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए हैं। बस बाद में यही रिजल्ट मिलता है। सर
छूट के लिए थोड़ा सा ट्विटर अभियान चलाइए ना सर, छूट के लिए ये करिए ना, आयु में थोड़ी सी छूट मिल जाए। और जब टाइम था, पढ़ने का टाइम था, तब ड्रामेबाजी चल रही थी। मैंने पहले ही कहा है, जहां चीजें पढ़नी है वहां पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है मेरे भाई। मैं दूसरा मेथड यही समझा देता हूं आप लोगों को, मैं दूसरा मेथड यही समझा देता हूं आप लोगों को कि दूसरा मेथड क्या होगा मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले मैंने कहा है कि अगर क्वेश्चन में दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 480 और 400 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कह देंगे 80 आएगा। इस 80 को दो चीजों में बांट दीजिए, एक प्रॉफिट में, एक लॉस में। उसने कहा है शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है, यानी शुरुआती लाभ अगर 3 है तो इसका 1/3 यानी 1 का नुकसान होता है मेरे भाई। अब आप ये देखिएगा कि टोटल मिला के कितना बैठ रहा है, 4 बैठ रहा है। टोटल दिया हुआ कितना है, 80 दिया हुआ है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी 20 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे भाई। 400 में बेचकर 20 का नुकसान, तो 400 और 20, क्या 420 क्रय मूल्य आ जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? 400 में बेचकर और 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो अगर विक्रय मूल्य में नुकसान को जोड़ देंगे तो क्या क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा? 400 में 20 जोड़ा तो 420 जो है इसका क्रय मूल्य आ चुका है। हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, हर टाइप का, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आप लोग इजीली बना लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैंने 2 मेथड आपको करा दिया, इसका बताइए। दूसरे मेथड से करिएगा, फटाफट आंसर निकाल दीजिएगा मेरे भाई, फटाफट मेरे भाई। दूसरे मेथड से करिएगा। एक वस्तु को 540 में बेचने पर हुई हानि इसे 650 में बेचने पर हुए लाभ का 5/6 है मेरे भाई। 650 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, 540 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस 110 का आएगा। इसे बांट दीजिए, प्रॉफिट और लॉस में बांट दीजिए मेरे भाई। क्या कहा है? 540 में बेचने पर हुई हानि 650 में बेचने पर हुए लाभ का 5/6 है। हुए लाभ का 5/6 यानी लाभ अगर 6 का होता है तो हानि कितने की हो जाएगी? 5 की हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अगर लाभ 6 का होता है तो हानि कितने की हो जाएगी? 5 की हो जाएगी। लाभ का 5/6 है तो लाभ अगर 6 मान लेते हैं, इसका 5/6 निकालेंगे तो हानि 5 की हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। दोनों को जोड़ा कितना आया? 11। दोनों को जोड़ के कितना लिखा है? 110। एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी तो 5 पार्ट की वैल्यू 50 आ जाएगी। अगर मेरे भाई विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कहां है मेरे भाई? हानि वाला विक्रय मूल्य ये रहा, इसमें 50 को जोड़ दीजिए, क्या क्रय मूल्य 590 आ जाएगा? वाजिबा कमाल कर दिया, उसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, आंसर 590 होगा। आंसर 590 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है जी। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त आगे। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु को 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उसी वस्तु को 400 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मेरे भाई यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के क्या कुछ पीछे का याद आया? जब मैं 600 रुपए का बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, 400 का बेचता हूं तो हानि होती है, और हानि और लाभ बराबर दिए हुए हैं तो क्या आप डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हैं? जब होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस के बराबर आ जाए तो उस केस में दोनों एसपी को जोड़ के आधा कर रहे होते हैं। 600 और 400 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, और इसको आधा करेंगे तो मेरे भाई सीपी कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का सीपी 500 आ चुका है? अब क्वेश्चन ने कहा यदि विक्रय मूल्य 750 रुपए है, यानी सामान को बेचा कितने में गया है? 750 रुपए में, तो फायदा कितने प्रतिशत होगा वो ये पूछना चाह रहा है। 500 की चीज 750 में बेच दी, फायदा कितने का? 250 का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 50% का फायदा हो जाएगा।
आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 50% का फायदा हो जाएगा। कितने परसेंट का? तो आप कहने वाले हैं 50% का फायदा हो जाएगा। हमने दोनों को जोड़ के आधा क्यों किया है? क्योंकि क्रय मूल्य क्योंकि हानि जो है वो लाभ के बराबर है। जब हानि लाभ के बराबर होती है, जब हानि लाभ के बराबर होती है, तो मैं बता के आया हूं दोनों क्रय मूल्य को जोड़िए और उन्हें आधा कर दीजिए, आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू कैलकुलेटिव रखने के मूड से लेके आया हूं इस क्वेश्चन को, और सभी को इसका जवाब देना है, सभी को इसका जवाब देना है मेरे भाई। मैं आपको वैल्यू थोड़ी सी पेचीदी लेके आया हूं, आप कोशिश करिएगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे अब तक 6-7 क्वेश्चन कराए हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 246 रुपए 80 पैसे में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है मेरे भाई। यदि वस्तु को 220 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैंने क्या बताया है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 में से 16 जाएगा, 30.8 का डिफरेंस आएगा। 30.8 का डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को दो जगह बांट दीजिए, एक प्रॉफिट में एक लॉस में। बांट दिया क्या? अब देखना, थोड़ा आगे पढ़ना। उसने कहा है हानि से 20% अधिक है प्रॉफिट, लाभ जो है वो होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। लाभ जो है वो हानि से 20% अधिक है। अगर हानि 5 की होती है, हानि 5 की होती है तो लाभ 1 ज्यादा, क्या लाभ जो है वो 6 का हो जाएगा? लाभ 1 ज्यादा, क्या लाभ जो है वो 6 का हो जाएगा? भाई क्वेश्चन ने कहा है होने वाला लाभ जो है होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब 1/5 होता है। अगर हानि 5 की होती है तो लाभ जो होगा वो 1 ज्यादा, क्या लाभ जो हो जाएगा वो 6 का हो जाएगा? दोनों को टोटल करके कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। दोनों को टोटल करके कितना दिया है? 30.8 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2.8 आ जाएगी? 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। अगर एक बराबर 2.8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? क्या 14 रुपए का घाटा हो जाएगा? यानी 14 रुपए का घाटा हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में घाटे को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। घाटा हो रहा था इस पर, 216 में 14 जोड़ दीजिए, क्या वस्तु का क्रय मूल्य 230 आ जाएगा? 216 में 14 जोड़ दीजिए, क्या वस्तु का क्रय मूल्य 230 आ जाएगा? अगर क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा होता तो जवाब 230 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि अगर 220 रुपए 75 पैसे में बेचा जाए, अगर 220 रुपए 75 पैसे में बेचा जाए तो क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? तो आप कहेंगे 9.25 का नुकसान होगा। नुकसान होता किस पर है? हमेशा मेरे भाई क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 23 चौका 4 पॉइंट कुछ का नुकसान होगा। 4 पॉइंट कुछ का नुकसान होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ये वो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे देख के घबरा जाएंगे इस वैल्यू को, अच्छे अच्छे देख के घबरा जाएंगे इस वैल्यू को। मेरे भाई ध्यान से समझना, मैंने एक मेथड बताया है, उसी मेथड से पूरा का पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। कैसे? जब मैं किसी सामान को 246 रुपए में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है। जब मैं उसी सामान को 216 रुपए में बेचता हूं तो मुझे हानि होती है। हानि से 20% ज्यादा है लाभ। मैंने आप लोगों को बताया है जब भी क्वेश्चन के अंदर, अभी बताता हूं किसमें जोड़ते हैं किसमें घटाते हैं, ध्यान से सुना। जब भी क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, दोनों का झट से डिफरेंस निकाल लेना।
उस डिफरेंस को दो पार्ट में बांट देना, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में। मेरे भाई बांट दिया बच्चे? तो आपने कहा बिल्कुल बांट दिया। मेरे भाई उसने कहा है लॉस से 20% अधिक है। अगर लॉस 100 है तो प्रॉफिट 20% अधिक है। क्या 120 हो जाएगा? 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, यानी प्रॉफिट जो होगा वो 6 का होगा, लॉस जो होगा वो 5 का होगा। मैंने कहा है दोनों को जोड़िए 11 आएगा, उसे 30.8 के बराबर लिख दीजिए। अगर एक की वैल्यू पूछूं तो 2.8 होगी, तो 5 की वैल्यू 14 हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई 14 रुपए का घाटा। अगर विक्रय मूल्य में घाटे को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन पहले यह तो पता चले कि किस में जोड़ेंगे। भाई साहब जहां हानि हो रही है उसमें जोड़ेंगे। 216 में बेचने पर होने वाली हानि, तो इस पर हानि हो रही है ना, तो इसी में इस हानि को जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर 230 का कोई सामान है और आप 220 रुपए 75 पैसे में बेच रहे हैं, तो घाटा कितने का? 9.25 का। कितने पर? 230 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 10 की गुणा करेंगे 92.5 आएगा। 23 चौक का 92, यानी कि 4 पॉइंट कुछ का लॉस हो जाएगा। देखो ना, 230 का सामान था, 220 का बेच रहे हैं। सबसे पहले तो घाटा होगा, फायदे वाले दोनों ऑप्शन काट दो। कितने का घाटा? 9.25 का। किस पर घाटा? 230 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दिखाऊं इसका। एक और क्वेश्चन लो। इस क्वेश्चन को प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोग कर देना। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोग कर देना। सच में मजा आ जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो। 12-13 बन रहे हैं, बहुत है भाई। 15 बना दूंगा, 20 बना दूंगा HCM, 25 बना दूंगा AWOTP और 10 बना दूंगा ड्राइवर। लेकिन उसके लिए पहले आपको भी तैयार रहना होगा। चलिए फटाफट बताइए। यदि यहाँ 5% होता तो ऑप्शन में बेटा 4.0 कुछ करके आएगा, तो 4 ही आंसर हम लोग तब भी लगा रहे होते। ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, यानी जब आप उसे 800 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि, जब आप उसे 275 में बेचते हो हानि होती है, उसका 20 गुना है लाभ। भाई साहब दोनों का डिफरेंस निकालिए। 800 और 275 का डिफरेंस क्या होगा? 800 और 275 का डिफरेंस क्या होगा? 800 और 275 का डिफरेंस क्या होगा? तो आप कह देंगे दोनों का डिफरेंस 525 होगा। 800 और 275 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे 525 होगा। प्रॉफिट और लॉस में बांट दीजिए। उसने कहा है हानि का 20 गुना है। हानि अगर 1 है तो इसका 20 गुना क्या है? प्रॉफिट है मेरे भाई। इसका 20 गुना प्रॉफिट है। मुझे बताइए दोनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है? 21 बैठ रहा है। दोनों को जोड़ के दिया कितना है? 525 दिया है। 21 से डिवाइड करिए, 21 दूनी 42, 10 बचेंगे, 21 पंजे 105। क्या 1 बराबर 25 आ चुका है? यानी घाटा जो हो रहा है वो 25 रुपए का घाटा हो रहा है। घाटे वाला विक्रय मूल्य कौन सा है? ये वाला। अगर मैं इसमें 25 जोड़ दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा? 275 में 25 जोड़ा तो इस क्वेश्चन का सीपी जो है वो 300 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ने सीपी पूछा होता तो जवाब मेरा 300 होता। क्वेश्चन ने कहा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा? 25% लाभ कमा रहा है, 25% लाभ कमा रहा है तो वो 125% पर बेचना चाह रहा है। 25% लाभ कमा रहा है तो वो कितने परसेंट पर बेचना चाह रहा है? 125% पर बेचना चाह रहा है। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 375 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 375 हो जाएगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा जब सीपी जो है, जब प्रॉफिट जो है वो सीपी के बराबर दिया हो, जो प्रॉफिट परसेंट है वो सीपी के बराबर दिया होगा, तब हम इन क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं आपके, दोनों क्वेश्चन सेम हैं। जब प्रॉफिट जो है वो लॉस परसेंट के बराबर दिया होगा, फिर उसके बाद
डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। ये रहा ड्राइवर का क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यहीं से क्वेश्चन था मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त मैंने उठा लिए हैं। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैंने ज्यादा 9-10 क्वेश्चन इसके अंदर से रखे हैं। तो कल यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे। पहले हम 2 क्वेश्चन ये पढ़ेंगे जिसमें प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, उस केस में कैसे क्वेश्चन को करते हैं। मैं फिर से आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट है, 1 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा। फिर से एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई कि मैंने बहुत सारे बैचों में पढ़ाया है, दिल्ली पुलिस के भी 2-3 बैचों में मैंने पढ़ा दिया है अब तक। मेरे प्यारे दोस्त रिजल्ट शानदार आएगा, बस थोड़ा सा भरोसा करके पढ़ते रहिए और आप खुद भी मेहनत करते रहिए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। मज़ा तब आएगा, ऐसे नहीं है कि मैं करा दिया आपको क्लास में समझ में आ गया, आप तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है, 2 दिन बाद भूल जाओगे मेरे भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे साथी, आप खुद भी मेहनत करिए। अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करिए कि 1.5 घंटा आप मैथ को समय दें, और उन 1.5 घंटे में आधा घंटा क्लास की चीज़ों को, 1 घंटा उन्हीं जैसी चीज़ों को किताब से करने की कोशिश करें मेरे भाई। सच मानेंगे तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा रहेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई, आपकी मेहनत बेहद जरूरी है। मैं उन बच्चों को भी पढ़ाता हूं जो फेल होंगे, मैं उन बच्चों को भी पढ़ाऊंगा जो टॉप रैंक लेके आएंगे। क्या मेरी वजह से वो टॉप रैंक लेके आए? अगर मेरी वजह से वो टॉप रैंक लेके आए हैं तो मेरी वजह से वो बच्चा फेल क्यों हो गया? इसलिए डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितने ऊपर ध्यान देते हैं मेरे भाई, आप कितनी सेल्फ स्टडी करते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इस बात पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप रैंक लेके आएंगे या आप पीछे रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय।